अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले साल से पहले एक क्रैश डाइट प्लान अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगले जो 45 डेज़ बचे हैं इसमें आप बड़ी आसानी से 10 से 15 किलो वज़न कम कर सकेंगे। लेकिन वही डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा अपनी वीडियो से पहले देती हूँ, प्लीज़ अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो इंटरनेट से देख के डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएं और उनसे अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं। स्पेशली अगर आपको शुगर का मसला है या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप किसी भी दवाई पे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपकी शुगर भी लो हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। इस डाइट प्लान के दरमियान में अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको पैल्पिटेशंस होती हैं या आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल हो रहा है, तो आपने डाइट प्लान को डिसकंटिन्यू कर देना है। फिर आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। अगर आपको लगता है इस डाइट प्लान के साथ आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपने अपना एक दफ़ा CBC करा लेना है, अपना HP टेस्ट स्पेशली उसमें से आपने देख लेना है कि कहीं आयरन या HP तो नहीं आपका लो हो रहा। सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन एंड HP टेस्ट करा लेना है। चलिए जी, अब हम प्री ब्रेकफास्ट से शुरू कर लेते हैं। प्री ब्रेकफास्ट इस डाइट प्लान में होने वाला है एक चाय का चम्मच ज़ीरा। रात को 1 लीटर पानी में भिगो कर रखना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीते रहना है। 1 गिलास आपने उठकर पीना है, बाकी राउंड द डे फिनिश करना है। चूँकि क्रैश डाइट प्लान है तो नाश्ते में सिर्फ एग्स होने वाले हैं। नाश्ता होगा 8 से 9 बजे के दरमियान। 1 अंडा पूरा, 1 अंडे की सफ़ेदी उबाल कर लेनी है और साथ चाय का कप ले लें। इस केस में चाय में आधा दूध आधा पानी होगा और बगैर चीनी के चाय लेनी है। स्टिविया डाल सकते हैं, शक्कर भी नहीं डालनी। अगर आपको चाय नहीं पीनी तो आप उसकी जगह ग्रीन टी ले सकते हैं, और अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं पसंद तो बड़ी अच्छी बात है, उसकी जगह आप 1 सेब या 4 खजूरें या 1 अमरूद या 1 किन्नू ले सकते हैं। ये नाश्ते का पहला ऑप्शन था। नाश्ते का सेकंड ऑप्शन, जैसे अगर आप इससे तंग आ जाते हैं, आपने 1 अंडा लेना है, उसी के अंदर 2 टेबलस्पून ओट्स या 2 टेबलस्पून बेसन बीट कर देना है अच्छे से। ढेर सारी सब्जियां डालनी है। नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल लगाकर आपने उसका चिल्ला बना लेना है और साथ 1 टेबलस्पून रायता ले लेना है। इसके साथ जो चाय आप लेंगे उसमें 1/4 कप मिल्क होगा। 1 चाय का चम्मच शक्कर आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको चाय नहीं लेनी तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी भी नहीं लेनी तो आप 1 खजूर ले सकते हैं। नाश्ते का थर्ड ऑप्शन इस केस में होगा 3 खाने के चम्मच ओट्स या बार्ले पानी में पकाएं। जब वो पक जाए तो आधा कप दूध शामिल करना है, आधा सेब और स्टिविया डालकर उसको इस्तेमाल कर लेना, उसको खा लेना है। ये जो मैं कहती हूँ इस्तेमाल कर लेना, मुझे पता बड़ा मजाक उड़ता है इसका, बट मेरी आदत ही ऐसी है। खैर, ये हो गया जी नाश्ता आपका। इसके बाद 11 से 12 बजे के करीब चाय के कप के बराबर फल। अब चाय का कप जिसमें हम मेहमानों को चाय देते हैं, बिकॉज जब मैं कप की बात करती हूँ, मेजरिंग कप्स लोग कहते हैं हमारे घर में नहीं है। जब मैं स्केल की बात करती हूँ लोग कहते हैं वो भी नहीं है। 150 ग्राम्स फ्रूट अगर आपके पास स्केल है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो जो हमारे घरों में चाय का कप होता है जिसमें हम मेहमानों को चाय देते हैं, जिसके नीचे पिच होती है, मग नहीं जिसमें हम खुद चाय पीते हैं, वो नहीं, चाय के कप में जो फल है वो ले लें। केला, अंगूर, जापानी फल मना होगा, बाकी जो फल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप कोई जॉब ऐसी करते हैं जहाँ पे आप फल नहीं कैरी कर सकते तो यहाँ पे आप चाय के कप के बराबर ही भुने हुए चने ले लें। अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आप ग्रीन टी ले लें। एंड ऑल्सो पीनट्स नहीं अलाउड। ये जो बाहर से लोग उन्हीं हुई मकई और ये पीनट्स मिक्स कर करके खा रहे होते हैं, कई लोगों का वेट इससे स्टक हो जाता है, लूज होना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे आपने फल ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस लेना है, उसके साथ 4 से 5 खाने के चम्मच सालन, जो भी सालन आपके घर में पका हुआ है। आलू मना है, दाल अलाउड है, लेकिन ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और साथ में 4 से 5 खाने के चम्मच सालन। रॉ वेजिटेबल सैलेड आप जितना मर्जी लेना चाहें। अगर आपसे सैलेड नहीं खाया जाता, आप 2 सिर्फ गाजरें रख के वो खा लें। अगर आपके लिए ये ऑप्शन मुश्किल है तो आप ये कर सकते हैं, 1 कप दाल एक मेजरिंग कप के अंदर जो पकी हुई दाल आती है बगैर तड़के के, वो चम्मच से ले लें। अगर ये भी मुश्किल है तो आप घर में यखनी बना लें। 2 से 3 चिकन की बोटियाँ उबाल लेनी है, वो चिकन भी खा लेना है और वो यखनी भी पी लेनी है। उसके अंदर अगर आप कोई गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये भी मुश्किल है तो यहाँ पे बेसन का चिल्ला लिया जा सकता है। 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन ले लें। इस टाइम पे उसके अंदर अंडा नहीं डालना, बस उसके अंदर वेजिटेबल्स डालें, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालें और जैसे हम पैनकेक्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना लेना है। साथ 2 to 3 टेबलस्पून रायता ले लें। अगर आपको यहाँ पे ये भी नहीं लेना तो फिर आप घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब ले लें और साथ में कैरेट एंड क्यूकम्बर स्टिक्स, खीरे गाजर ले लें और साथ में आप 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले लें। शाम 5 बजे के करीब चिया सीड्स आएंगे। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 1/4 कप पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करना है और उसको 5 बजे पी लेना है। अगर आपको चिया सीड्स नहीं पीने तो आप 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं।
1 गिलास पानी में इस्बगोल डाल के पीना है, 1 गिलास अपने पास रख लें, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको सूट नहीं करती, जैसे कुछ लोगों के डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, उन्हें इस्बगोल या चिया सीड सूट नहीं करते, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी भी नहीं पीनी तो आप चाय का कप ले सकते हैं, 1/4 कप मिल्क, 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल दें और उसके साथ 7 आलमंड्स छिलका उतार के, 7 बादाम छिलका उतार कर ले लें। 6:30 से 7 बजे फिर से ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी आनी चाहिए। और रोटी चावल नहीं होने, जब क्रैश डाइट प्लान है इसका मतलब है इसमें रोटी चावल नहीं होंगे। सो रात का खाना होगा हाथ के बराबर ग्रिल्ड चिकन, मटन नहीं, हाथ के बराबर ग्रिल्ड चिकन या फिश या प्रॉन्स। ये ग्रिल्ड या स्टीम्ड होने चाहिए या बेक्ड भी हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ऑयल ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके घर में ग्रिल या स्टीम के लिए कोई चीज़ नहीं अवेलेबल, तो आप इस चिकन को या फ़िश को उबाल के खा सकते हैं। फ़िश उबली हुई ना, उसमें एक स्मेल आती है, वो तो नहीं खाई जाती। तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का मछली मसाला लगा के चिकन को नॉन स्टिक पैन पे जैसे सालन बनाते हैं ना, वैसे बना लें। उसमें शिमला मिर्च और प्याज काट के डाल दें या थोड़ा से टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दें। अगर आपके पास कोई और इसको ग्रिल करने का या बेक करने की सहूलत मौजूद नहीं है, या आप फिश वाला ऑप्शन कम्प्लीटली स्किप कर दें, आप बारबेक्यू या टिक्का तंदूरी चिकन बेशक बाहर से मंगा के खा लें अगर आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। वैसे बेहतर तो ये है कि घर में जो इन्वेस्टमेंट आपने बाहर से चीज़ मंगाने में करनी है, वही इन्वेस्टमेंट आप अपने घर की चीज़ों पे कर लें। तो आपके पास एक ग्रिल भी आ जाएगी, आपके पास बेकिंग के लिए अवन भी आ जाएगा, सो एंड सो। तो वो आप अपनी चीज़ें पूरी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपको रात में चिकन नहीं खाना है या फिश नहीं खानी, या जैसे बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेसन का चिल्ला दोबारा खा लें। बेसन का ही क्यों? क्योंकि उसमें फिर रिलेटिवली ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसमें प्रोटीन है। तो बेसन का चिल्ला, 3 खाने के चम्मच बेसन, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ढेर सारी सब्जियाँ और साथ 2 से 3 खाने के चम्मच रायता। ये भी नहीं तो फिर से हमारे पास वही ऑप्शन आ रही है, घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब। वो भी नहीं तो 1 अंडा, ढेर सारी सब्जियां डाल के और साथ ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस और साथ ग्रीन टी पी लें। ये रात के खाने की जगह भी लिया जा सकता है। हम अंडा सुनते साथ ही हमें लगता है ये सिर्फ नाश्ते की चीज़ है, ये दोपहर और रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो फिर आप सालन जो भी घर में पका है, एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है, आलू साइड पे करके चम्मच से खा लें। अच्छा, जो मेरे इंडिया के पेशेंट्स हैं ना, वो कहते हैं हमें सालन नहीं समझ आती, ये सालन क्या होता है? सालन से मुराद है जो आपके घर में पका है। वो सब्जी भी हो सकती है, वो दाल भी हो सकती है, वो कोई भुजिया भी हो सकती है, जो भी आपके घर में बना है वो आप ले सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे नाश्ता पूछें कि हमें इडली ही खाना है, तो आप 2 इडली, राइस इडली जो है वो पीनट चटनी के साथ खा सकते हैं। दोपहर में आप कच्ची सब्जियों के अंदर 10 से 12 खाने के चम्मच उबले काले चने डालकर, या चिल्ला, क्योंकि चिल्ला तो मैंने सीखा ही इंडियन पेशेंट से अपने, तो चिल्ला बनाकर ले सकते हैं। और रात के खाने में आप मूंग दाल का चिल्ला ले लें। मूंग दाल का चिल्ला नहीं लेना तो आप चिकन खा सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो फिर आप ब्राउन ब्रेड के 1 स्लाइस के साथ 4 से 5 खाने के चम्मच सालन सब्जी जो भी आपके घर में पका है वो आप ले सकते हैं। और अगर ये भी मुश्किल है तो फिर आप प्रोटीन पाउडर, क्योंकि वो मैंने देखा है इंडिया में बहुत इस्तेमाल होता है, प्रोटीन पाउडर पानी में घोल के पी सकते हैं, दूध में डाल के नहीं लेना, उसमें फिर कैलोरीज कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। इस सारे डाइट प्लान के साथ अगर आपका एनर्जी लेवल लो होता है तो आप 1 से 2 क्यूब्स डार्क चॉकलेट के ले सकते हैं, या आप 1 से 2 खजूरें ले सकते हैं। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए भाई, ये ना हो कि डिहाइड्रेशन की वजह से आप ज़्यादा खाने लग जाए। कई दफ़ा ये होता है कि हमें प्यास लग रही होती है, हम आते साथ ही फ्रिज की तरफ जाते हैं बाहर से, और फिर जो फ्रिज में जूस, तो बोतल, तो जो फ्रूट्स वगैरह जो पड़ा होता है हम वो निकाल के खाई जाते हैं। असल में कहीं ना कहीं हमें प्यास लगी हुई होती है। तो अगर ऐसा मौका है, आपने पहले तो बैठ के 1 से 2 गिलास पानी पीना है, और फिर भी अगर आपको भूख है तो फिर आपने फल खाना है, कोई जूसेस वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। बेवक्त भूख लगती है तो जो भी सीजनल फ्रूट आपके यहाँ अवेलेबल है, 1 से 2 फल ले सकते हैं आप, या भुने हुए चने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 अंडा उबाल कर उसके साथ ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर भूख लगती है, या कई पेशेंट्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, लेट से उनका 100+ वेट है, उनके लिए ये डाइट बहुत कम होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर आप गर्म दूध का ग्लास बेड टाइम पर ले सकते हैं, अगर आपको लगता है इससे आपकी भूख खत्म नहीं हो रही, या आप आधी रोटी रात के खाने के साथ ऐड कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी 10,000 स्टेप्स पर डे पूरे करने हैं। अच्छा, अब चूंकि डाइट बहुत कम है तो जिनका वेट 60-70 है उनसे 10,000 स्टेप्स नहीं होंगे, वो 4 to 5,000 स्टेप्स ही करने बड़ी बात है। लेकिन जिनका वेट 80+ है वो कोशिश करें 10,000 स्टेप्स पर डे पूरे करें। लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपको लगता है कि नहीं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही लो हो रहा है, आपके टांगों में दर्द है, आपका हेयर फॉल शुरू हो गया, तो फिर आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी क्विट कर देनी है, अगर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपको थकावट ज़्यादा हो रही है।
इस डाइट प्लान के साथ मैं एक दफ़ा दोबारा डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कोई मसला आता है डाइट प्लान को जिद लगा के नहीं कंटिन्यू करते जाना, फ़ौरन इसको डिसकंटिन्यू करें। मेरे चैनल पे ना हेल्दी डाइट प्लान बहुत सारे लगे हुए हैं, अब कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जो नवंबर डाइट प्लान दिया गया है वो भी इट्सल्फ बहुत हेल्दी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, उम्मीद है नए साल से पहले आप लोग अच्छा वज़न कम कर लेंगे। शुक्रिया।